सुशासनी मंगल राज में कौन सुरक्षित है यह कहना मुश्किल है। यह शर्मसार करने वाली बात है। सरेआम गोली मारी जाती है और इसमें सरेआम गोली मारी जाती है। जनप्रतिनिधि कोई बच रहे हैं क्या? अधिकारी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, ये बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और बतौर जो पर्सनैलिटी है इनका, जो आप सब लोग जानते हैं, बतौर अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो सरकार को अपने खर्चे पर संपूर्ण इलाज करना चाहिए और करोड़ों में मुआवजा देना चाहिए। बहुत मुश्किल है। ठीक नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन सरकार जब बेशर्म हो जाती है तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेती। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के दानापुर के दबंग दही गोप को किसने मारी गोली, किसने उन पर बरसाई गोलियां? दरअसल आपको पता है कि कल देर शाम दही गोप अपने घर के बाहर थे। श्राद्ध क्रम का भोज चल रहा था। इस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसमें गोरख राय मारा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दही गोप उर्फ रंजीत कुमार को गोलियां लगी हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन किसने बरसाई गोलियां, किसने आखिरकार गोलियां मारी हैं? हालांकि अभी तक इलाज चल रहा है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम चर्चाएं की जा रही हैं और इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है तो एक तरफ आक्रोश भी है। दही गोप के समर्थकों में आक्रोश है क्योंकि दही गोप दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी पत्नी चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुकी है। आखिर दही गोप को किसने मारी गोली? इससे बड़ी वारदात में कौन इसके पीछे है, इसका राज अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि दही गोप पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दही गोप कुख्यात दही गोप है जिस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जैसा पुलिस का कहना है। कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में दही गोप को किसने मारी गोलियां, ये सवाल लगातार बनता रहेगा। लेकिन इस सवाल को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। आरजेडी के विधायक पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी अस्पताल पहुंचते हैं, परिजनों से बातचीत करते हैं तो साफ साफ बातें सामने आई। परिजनों से बातचीत में ये बातें सामने आई हैं कि दही गोप पर गोलियां राजनीति के चक्कर में चलाई गई हैं, राजनीतिक के रूप में, क्योंकि उनकी पत्नी चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी है और वो खुद पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में उन पर राजनीति के तहत ये गोलियां बरसाई गई हैं। अब किसने बरसाई गोलियां, क्योंकि कई पार्टियों के नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं। अस्पताल के बाहर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। आक्रोशित भी हैं, लोग गुस्से में भी हैं। तो आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक। क्या लगता है? ये सुशासनी मंगल राज है भाई। अपराध बुलेटिन जारी कर रहे थे। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, बिहार इस हत्या जैसे अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है इस देश में। सुशासनी मंगल राज में कौन सुरक्षित है यह कहना मुश्किल है। यह शर्मसार करने वाली बात है। सरेआम गोली मारी जाती है और इसमें सरेआम गोली मारी जाती है। जनप्रतिनिधि कोई बच रहे हैं क्या? अधिकारी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, ये बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और बतौर जो पर्सनैलिटी है इनका, जो आप सब लोग जानते हैं, बतौर अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो सरकार को अपने खर्चे पर संपूर्ण इलाज करना चाहिए और करोड़ों में मुआवजा देना चाहिए। बहुत मुश्किल है। मुलाकात की परिजनों से, क्या स्थिति है अभी तक? ठीक नहीं है। लेकिन सरकार जब बेशर्म हो जाती है तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेती। क्या लगता है पीछे साजिश है, क्या है, क्या बातचीत हुई है परिजनों से? नहीं, ये तो जो हमें समझ में आई अभी तक बात है, ये पॉलिटिकल राइवलरीज है और इसका गंभीर जांच भी होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को। लेकिन कई जिलों में, समस्तीपुर में भी घटना हुई है, रोज हो रही है। हम तो कहीं सुशासनी मंगल राज में, ये सुशासनी मंगल राज है ना। पहले तो जंगल राज था हम लोगों का ना। ये सुशासनी मंगल राज है जहां अपराध के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मैंने पहले ही कहा कि भारत सरकार की माननीय एजेंसी है एनसीआरबी, उसका जो अद्यतन रिपोर्ट है उसमें बिहार हत्या जैसे अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। आगे उत्तर प्रदेश है। सरकार कहती है एनडीए शासित राज्य है और वहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो वहाँ भी एनडीए शासित राज्य है। सरकार कहती है न फंसाते हैं न बचाते हैं, सुशासन की सरकार है। अब कैसा सुशासन है आप देख रहे हैं। फंसा न रहे हैं कि बचा नहीं रहे हैं, न बचा पा रहे हैं न फंसा पा रहे हैं। आरजेडी इसको लेकर क्या स्टैंड लेगी?
नहीं, आरजेडी तो लगातार अपराध बुलेटिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बात पर हमारी पार्टी, हमारे नेता पूरी तरह से समाज को वाकिफ करा रहे हैं और लगातार अपराध बुलेटिन हमारी पार्टी तरफ से जारी हो रहा है। मैंने पहले ही कहा कि शायद अद्यतन सर्वे हो जाएगा एनसीआरबी का, और यह तो 2019 का सर्वे है, अभी उसके बाद सर्वे नया एनसीआरबी का, और सरकार दींग हाँकने में लगी हुई है। अभी और अगर अद्यतन सर्वे आएगा तो उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ देगा बिहार। तो आपने सुना कि आरजेडी के विधायक ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है और साफ साफ कहा है सुशासन के मंगल राज में ये मंगल राज की स्थिति देख लीजिए, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। हम लोग बुलेटिन जारी करते हैं लेकिन हमारे राज को तो कहेंगे जंगल राज और अपने राज को कहेंगे मंगल राज। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि दानापुर थाना क्षेत्र के पिठिया बाजार में नजदीक उनका घर है, घर के बगल में ही श्राद्ध क्रम का भोज हो रहा था। इसी दौरान वो एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे और 3 अपराधी आते हैं, जैसी जानकारी है अपराधी आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें गोरख राय की मौत हो जाती है और जो रंजीत कुमार दही गोप है उसको कई गोलियां लगती हैं। और अभी तक की स्थिति जो जानकारी मिल रही है कि ब्रेन में गोली फंसी है और उनका इलाज चल रहा है, बाहर से डॉक्टरों को बुलाया गया है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज रात भर खंगाल रही थी, रात भर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला था, कई जानकारियां जुटाई थी क्योंकि आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में किसी अपराधी ने तो घटना को अंजाम नहीं दिया या राजनीति के चक्कर में हत्या तो नहीं हुई। कई बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन दही गोप नाम पर मशहूर नाम है और कुख्यात नाम भी है और राजनीतिक नाम भी है क्योंकि कई पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं। दही गोप पर कई मामले भी दर्ज हैं। तो आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा करती है, अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है, आखिर ये राजनीति में हत्या तो नहीं है। हालांकि दही गोप अभी उसकी स्थिति नाजुक है लेकिन गोरख राय तो मारा गया है, एक हत्या तो हुई ही है और एक अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद। सुशासनी मंगल राज में कौन सुरक्षित है यह कहना मुश्किल है। यह शर्मसार करने वाली बात है। सरेआम गोली मारी जाती है और इसमें सरेआम गोली मारी जाती है। जनप्रतिनिधि कोई बच रहे हैं क्या? अधिकारी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, ये बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और बतौर जो पर्सनैलिटी है इनका, जो आप सब लोग जानते हैं, बतौर अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो सरकार को अपने खर्चे पर संपूर्ण इलाज करना चाहिए और करोड़ों में मुआवजा देना चाहिए। बहुत मुश्किल है। ठीक नहीं, ठीक नहीं है। लेकिन सरकार जब बेशर्म हो जाती है तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेती। क्या लगता है कि साजिश है, क्या बातचीत हुई है?